तो हेलो एंड नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम तथा नीट एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में यदि आप 10 में से 8 सही प्रश्न कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस उसके लिए आपको ईमानदारी ज़रूर दिखानी होगी। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप उस क्वेश्चन का जो भी आपको सही आंसर लगता है, आप इस वीडियो के कमेंट में उसको लिखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कैसा है। और साथ साथ में आप जानते हैं कि बायोलॉजी के सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है चैनल पर, तो वहाँ से जाकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहला क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने लिया है कि जीन शब्द दिया था। क्योंकि जब जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो जीन के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है क्रिक ने, मॉर्गन ने, जॉनसन ने या डी डुबे ने। तो सही विकल्प जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आई होप आपने ज़रूर लिख दिया होगा और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ए लगाया है तो यकीन मानिए आपका आंसर गलत है, क्योंकि क्रिक ने जीन शब्द नहीं दिया था जोहानसन ने। तो अब बात आपको समझ आ गई कि जीन शब्द किन्होंने दिया था, जोहानसन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा का प्रतिपादक कौन थे? मुल्डर ने, वाटसन ने या क्रिक ने या बेरी कॉमनर ने दिया था सेंट्रल डोगमा का जो सिद्धांत था, जो कि मूलभूत सिद्धांत है जेनेटिक्स का, तो उसको किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आप इसका सही जवाब दीजिए और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिक। क्रिक ने इसको सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि यह एक ओर जाने वाली यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, जिसमें सूचना डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने डिटेल में पढ़ा भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? अनुलेखन के लिए अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है? आरएनए पॉलीमरेज, पेप्टाइडेज ट्रांसफरेज, डीएनएज या पेप्टाइडेज। तो इसका जो सही आंसर होगा, नो डाउट यदि आपने ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आपने इसका सही आंसर दिया है और वह है आरएनए पॉलीमरेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? एटीपी में, एडीपी में, डीएनए में या सीएमपी में? तो इसका सही आंसर दीजिए, कमेंट में इसका सही आंसर दीजिए और इसका जो सही आंसर है वो देना है आपको। आप इसका सही आंसर देंगे कि कौन सा है, डीएनए है, एटीपी है, एडीपी है या सीएमपी है। अदरवाइज आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हमने बहुत डिटेल में चैप्टर को पढ़ाते समय बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका में? तो नो डाउट इसका सही आंसर आपको जरूर देना है। यदि आपने प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस पढ़ा है तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक में। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक में। यदि क्वेश्चन नंबर 4 का आप जवाब सही नहीं दे पाते हैं तो हम अगली वीडियो में उसका सही जवाब देंगे और इस तरह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसमें एक आपके लिए होमवर्क जैसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको सही आंसर देना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने यदि इस चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत आसान होगा आपके लिए। अर्थात डीएनए में क्या होता है और आरएनए में उसके स्थान पर क्या आ जाता है? ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन या एडिनिन? तो नो डाउट
आपने सही आंसर ही लगाया है और आपने लगाया होगा यूरेसिल, और जो कि सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो ये वही क्वेश्चन हो गया, यूरेसिल के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। तो डीएनए की खोज किसने किया था? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही आंसर अब आपने ज़रूर दे दिया होगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है तो नो डाउट आपका आंसर सही है। फ्रेडरिक मिशर ने ही आनुवांशिक पदार्थ की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किसके द्वारा किया जाता है? और ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में है। हमने नोट्स में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपको प्रोवाइड कर दी थी। आगे चल कर के वीडियोज़ के माध्यम से भी आपको इसके डिटेल में पढ़ा देंगे। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग या वेस्टर्न ब्लॉटिंग या इनमें से सभी। तो देखिए आप इसका सही आंसर देते हैं। चूँकि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सदर्न ब्लॉटिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। लाइगेज, पॉलीमरेज, ट्रिप्टेज या एल्डोलेज? हमें लगता है कि आपने सही आंसर ही दिया है और इसका सही आंसर होगा लाइगेज एंजाइम। नो डाउट आपको पता होगा लाइगेज एंजाइम जो होते हैं डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है निर्बंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कार्य करता है? इसका सही आंसर देना है आपको। तो जैसे कि आपने देखा जो लाइगेज एंजाइम था वो डीएनए के खंडों को जोड़ता है, ऐसे ही यह क्या करता है? डीएनए के अणुओं का विखंडन करता है। क्लियर है? डीएनए के अणुओं का विखंडन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डीएनए अणु का विखंडन करना। तो चलिए ये थे टॉप 10 क्वेश्चन और हमने एक दिया है आपको होमवर्क, तो इसलिए आपको उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को हम फिर से मेंशन करेंगे और उसका सही जवाब आपको देंगे। तो तब तक के लिए आप यूँ ही हमसे जुड़े रहें और आगे आपको फ्री नोट्स और सारी जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।